हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट विजडम गुरु फिर एक बार हाजिर हूँ और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विजडम गुरु पे। हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेंजर सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल के प्लेलिस्ट को। आज डे 6 है और आज हम जानेंगे कौन सा चैलेंज है जो हम सबको अर्ल नाइटिंगेल सर दे रहे हैं जिससे हम कामयाब हो सकते हैं और जायज़ और सार्थक तरीके से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपने ये ऑडियो को नहीं सुना होगा तो इसे ज़रूर सुनिए और इस प्लेलिस्ट के हमारे पहले के वीडियोस को नहीं देखा हो तो उसे भी ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैलेंज अर्ल नाइटिंगेल सर हमें देने के लिए कह रहे हैं वो है कि 30 दिनों के लिए अपने मस्तिष्क का नियंत्रण पूरी तरह से आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो वही चीज़ सोचे जिसकी आप अनुमति दे या फिर आपको जो चाहिए। इन 30 दिनों में हर रोज़ आपको उससे भी ज़्यादा काम करना चाहिए जितना कि आपने सोचा है या चाहा है। आमतौर पर एक आदमी हफ्ते में 40 से 50 घंटे तक काम करता है। वही जो सफल लोग हैं वो हफ्ते के 60 से 80 घंटे तक काम करते हैं। उनके लिए फेस्टिवल्स हो, हॉलीडेज हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इन 30 दिनों में सकारात्मक, उत्साही और मोटिवेटेड रहने के लिए पहले से भी ज़्यादा कोशिश करें। ये करते वक्त इस बात को याद रखें कि आपको उसी प्रमाण में कुछ मिलेगा जिस प्रमाण में आप मेहनत करोगे। इन 30 दिनों में बस यही इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी, चाहे आप किसी भी पेशे में हो। इस 30 दिनों में अपना बेस्ट परफॉर्म करें जैसा आपने अभी तक कभी नहीं किया। हर दिन अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। आपका लक्ष्य आपका ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। आपको इस तरह से काम करना होगा कि मानो आपको असफल होना असंभव है। आपको ये एग्ज़ाम 30 दिनों तक देनी है, पर आपको ये एग्ज़ाम तभी देनी है जब आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करें। आपको ये नज़र आएगा कि डीप फोकस होने की वजह से आप में एक अलग ही विश्वास आएगा, और ये भी जान लो कि आप डीप वर्क तभी कर पाओगे जब आप में गहरा विश्वास है। यदि 30 दिनों में आप असफल हो जाए, माने नकारात्मक विचार से हार जाए, तो फिर से शुरुआत करें। धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी और आपकी सोच पे आपका नियंत्रण आ जाएगा। एग्ज़ाम के दरमियान खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए अपने गोल्स, उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचें और बुक्स भी ज़रूर पढ़ें। आपको कुछ भी पाना हो तो उसके लिए मोटिवेशन, वो काम क्यों कर रहे हो और रिजल्ट की चाहत चाहिए, तभी आप वो पा पाओगे। इन 30 दिनों में आपकी प्रेरणा सबसे ऊंचाई पे हो और चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि चिंता से भय आता है और भय इंसान के सपनों को और खुद को भी तोड़ देता है। आपको शांत, खुशहाल और सकारात्मक रहना होगा। किसी भी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट या डिमोटिवेटेड नहीं होने चाहिए जिससे कि आप मार्ग से भटक जाए। जायज़ और सार्थक रूप से पैसा कमाने का तरीके पे आने के पहले ये जान लेते हैं कि बिना मेहनत किए या मूल्य चुकाए आपको कभी भी कुछ हासिल नहीं हो सकता। और जो लोग ऐसा सोच के साथ जीवन काट रहे हैं तो उनका जीवन भी असफल ही रहता है। जायज़ और सार्थक तरीके से पैसे कमाने का बेस्ट रास्ता है कि लोगों को उपयोगी, आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराएं। हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विनिमय ही लोगों के पैसों से करते हैं। इसलिए प्राकृतिक नियम के अनुसार हमें लाभ उसी पैमाने में मिलेगा जिस पैमाने में हम सेवाएं प्रदान करें। सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं, बल्कि इसके विपरीत पैसा सफलता का परिणाम है, और सफलता हमें उसी प्रमाण में मिलेगी जितना हम परिश्रम करेंगे, लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अधिकतर लोग इसका उल्टा ही समझते हैं। उनके हिसाब से आप सफल तभी हो जब आप पैसे कमा रहे हो, पर सच तो ये है कि आप पैसे तभी कमा पाओगे जब आप सफल होंगे। ऐसे लोग वो हैं जो ये कहेंगे कि आप पहले मुझे आग दो तभी मैं लकड़ियाँ डालूंगा, जबकि हमें ये समझना होगा कि ईंधन डालने के बाद ही हमें आग मिलेगी। इसी तरह हमें पहले अपने सेवा कार्यों पे ध्यान देना चाहिए, तब जाके पैसों की उम्मीद करना चाहिए। खुद को पैसों से कभी न जोड़े, बल्कि परिश्रम, कार्य सेवा, सपने और उनको पूरे करने की इच्छा से जोड़े, और फिर देखें कि आपके पास कितनी संपत्ति और समृद्धि आती है।
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको परिणाम वहां से ना मिले जहां आपने मूल्य लगाया है, बल्कि कहीं और से मिले, क्योंकि ऐसा प्राकृतिक नियम है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपकी सफलता इस चीज से गिनी जाएगी कि आपने दूसरों को कितनी और कैसे सेवा दी। कोई भी व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक वो दूसरों को ना करे। इसमें कोई अपवाद नहीं है। इससे सीधा सा मतलब निकलता है कि अगर कोई इंसान ज्यादा की चाहत रखता हो तो उसे सेवा भी बढ़ानी पड़ेगी, और कम की चाहत रखता हो तो सेवा भी कम करनी होगी। ये मूल्य है जो आपको इच्छा और जरूरत के लिए चुकानी होगी। आप उतना ही लोगे जितना आप दोगे। ये नियम कभी नहीं बदला जा सकता। ये आप जान लो और उसे एक्सेप्ट भी कर लो। तो दोस्तों, ये थी आज की लर्निंग। मुझे उम्मीद है कि पैसों से रिलेटेड अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। चलो हम सब मिलके बनाएं आत्मनिर्भर भारत।